नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार और झारखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। सोरेन परिवार पर जमकर बरसे राज्यसभा सांसद समीर उर्राव। झारखंड आंदोलन को बेचने का लगाया आरोप। झारखंड हाईकोर्ट में सीएम याचिका पर हुई सुनवाई। सीएम के अधिवक्ता ने बहस के लिए मांगा समय। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आरोप। सीएम सोरेन ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा कमजोर वर्गों को आगे बढ़ने से रोक रहा विपक्ष। मोकामा में जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी। कार्यक्रम में लोगों की समस्या सुनेंगे जिलाधिकारी। और जमशेदपुर में मुखिया संघ की बैठक का आयोजन। बैठक में कई मुद्दों पर की गई चर्चा। सरकार से 25,000 मानदेय की कर रहे मांग। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उर्राव ने सोरेन परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोरेन परिवार पर झारखंड आंदोलन को बेचने का आरोप लगाया है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी कार्ड खेल रहे हैं, अपने प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से केवल सेंटिमेंटल लाभ लेना चाहते हैं और आदिवासी समाज से इन्हें कोई मतलब नहीं है। संथाल, छोटा नागपुर प्रमंडल में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों की जमीन को लूटने का काम किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी समाज की आड़ में आदिवासियों की परिभाषा बदलने में हेमंत सोरेन लगे हुए हैं। इनके तरफ से भी देना था, इनके तरफ से जानबूझ करके डिफेक्टिव सेंटेंस के आधार पर एफिडेविट डाला गया ताकि ये टलता जाए। ये टालना चाह रहे हैं, भागना चाह रहे हैं, छुपना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। मैं तो कहा क्यों भाग रहे हैं जब आप कोई गलती नहीं की है, आदिवासी हैं, स्वाभिमानी हैं, ईमानदारी से आप चल रहे हैं, तो क्यों भाग रहे हैं? भागने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, उसी रास्ता में जो गलत एफिडेविट इन्होंने भरा था, जिसके चलते ये आगे टल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली में नक्सल प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ बैठक हुई। वहीं आपको बताते चले कि इस बैठक में झारखंड से सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, गृह सचिव अविनाश कुमार, डीजीपी अजय कुमार सिंह और सीएम के सचिव विनय चौबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि इस बैठक में अमित शाह द्वारा नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान और माओवादी प्रभावित इलाकों में किए जा रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और साथ ही नक्सली गतिविधियों पर रोकथाम की जानकारी भी ली गई। बैठक के बाद शाह नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देश भर में चल रही ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एजेंसियों का सहयोग राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है, इससे न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और इस पर चर्चा भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी के मामले पर मुख्यमंत्री का कहना है कि सिर्फ बात उनकी नहीं बल्कि कई लोग लाइन में हैं और हमारे बारे में भी बहुत जिक्र होता है कि हमारे पास बेनामी संपत्ति है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि मुझ पर बेनामी संपत्ति का आरोप क्यों लगता है। यहाँ तो सबको पता है कि आदिवासी संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं होती, तो जो संपत्ति को हम खरीद और बिक्री नहीं कर सकते, आखिर उसका क्या किया जाएगा? क्यों विपक्ष के लोग संस्थाओं को स्पोक पर्सन बनाए हुए हैं और हम पर आरोप लगाते हैं? विरोधियों को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वे अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने से रोकने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समय किसी के लिए नहीं ठहरता और बहुत जल्द वक्त आने वाला है जब जनता इन्हें जवाब देगी। तो आकलन करने वाले और चिंतन मंथन करने वाले लोग आप बीजेपी लोग, और किस तरीके से एजेंसियों का सहयोग
राजनीतिक हितों के लिए लिया जा रहा है, वो आप और देश के सामने और दुनिया के सामने दिख भी रहा है और चर्चाएं भी हो रही है। क्या संजय सिंह को इसी गिरफ्तार किया गया? आप संजय सिंह जी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? बहुत सारे लोग पता नहीं कई चीजें चर्चाएं में हैं, कई लोग लाइन में भी हैं। सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर आज यानी शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया और जिसके बाद अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। वहीं आपको बताते चले कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। वहीं आपको बताते चले कि सीएम की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश के पक्ष में रखे और बताते चले कि हेमंत सोरेन ने 23 सितंबर को ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ले ली थी। मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया था और साथ ही याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी थी और इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मोकामा प्रखंड के ओंटा गांव में शनिवार को आहूत जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं मंच सजा और पहुंच पथ का निर्माण कार्य भी तेजी से हो रहा है। आपको बताते चले कि इस जनसंवाद कार्यक्रम में पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह बिहार सरकार की योजनाओं की जानकारी साझा करेंगे और साथ ही जनता के हित की योजनाओं का लाभ लोगों से उठाने की जानकारी दी जाएगी और डीडीसी सरकार की लाभकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराएंगे। साथ ही आपको बताते चले कि इस समारोह को सफल बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं से भी जिलाधिकारी रूबरू होंगे। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगरपालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। आप जनता का सेवा करें। आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर में जिला मुखिया संघ की बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें मुखियाओं ने सरकार से 25,000 मानदेय देने की मांग की गई। इस बैठक में बीमा, पेंशन, विकास फंड के लिए ज्यादा पैसा देने की मांग सरकार से की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिले के तमाम मुखिया पहुंचे हुए थे और सभी मुखियाओं ने अपनी अपनी समस्या को रखा और जल्द ही विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने की भी बात कही। वहीं आपको बताते चले कि पूर्वी सिंहभूम जिले के मुखिया संघ के अध्यक्ष पालटन मुर्मू ने कहा कि आज हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक उनके द्वारा की गई है और 25,000 मानदेय देने की भी मांग सरकार से की गई। तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में
सरकार की ओर से सरकार के जो मानदेय दिया जाता है वो बेहद ही कम है और जिसको लेकर लगातार लोगों के द्वारा जो है आवाज उठाई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस मुद्दे को लेकर आज जमशेदपुर में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें तमाम जगहों के जो सभी मुखिया थे उनकी मौजूदगी में इस बात का फैसला लिया गया कि जो हमारा मानदेय है उसकी बढ़ोतरी की जाए, उसे बढ़ाकर 25,000 किया जाए और साथ ही साथ अन्य मानदेयों को भी बढ़ाने की चर्चा जो है वो की गई। वहीं आपको बताते चले और भी अन्य जो अहम मुद्दे हैं उनको लेकर बैठक में चर्चा की गई। आपको बताते चले कि इस बैठक में तमाम लोग जो है मौजूद रहे, जिसमें मुखियाओं की भागीदारी जो है वो खासा रही और जिसको लेकर तमाम तरीके के मुद्दे उठाए गए। मुखियाओं का भी बीमा होना चाहिए। एक मुखिया जनप्रतिनिधि जो है आए दिन कहीं जाते हैं, रात को कहीं भी चल जाते हैं या सड़क गुजरते हैं, उनके लिए कुछ तरह का कुछ बीमा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं मुखियाओं को बीमा दिया जाए, उनको पेंशन दिया जाए। सभा से जो अनुमोदित है उसी योजना पे काम हो। हम सभी जानते हैं कि सभी जगह बोलते हैं कि सभापति ग्राम सभा है, तो क्यों ना हम लोग उस ग्राम सभा से चंद योजनाओं को काम कर सकें। इसके लिए भी हम लोग मांग पत्र सौंपेंगे। साथ ही मुखियाओं का भी बीमा होना चाहिए। एक मुखिया जनप्रतिनिधि जो है आए दिन कहीं जाते हैं, रात को कहीं भी जमशेदपुर पोटका के गीतिलता हाई स्कूल में मैराकी संस्था ने छात्रों के बीच लैपटॉप दिया और वहीं मौके पर विधायक संजीव सरदार और कोल्हान के पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे। वहीं आपको बताते चले कि विधायक संजीव सरदार और पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह ने बच्चों को पढ़ाई का महत्व बताया और आगे बढ़ने को लेकर शिक्षा बेहद ही जरूरी है, ये भी उनको संदेश दिया गया। विधायक संजीव सरदार और पूर्व कमिश्नर विजय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज हम लोग गीतिलता स्कूल में बच्चों के बीच पहुंचे और उन्हें लैपटॉप दिया गया और साथ ही आईएएस आईपीएस बनने के टिप्स भी बच्चों को दिए गए हैं। हम लोगों का यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। आज गीतिलता हाई स्कूल में मिराकी की पूरी टीम पूर्व आयुक्त विजय सिंह के साथ और पोटका के विधायक संजीव सरदार जी के साथ बच्चों के बीच में काफी समय बिताया। आयुक्त सर का यही कहना है कि बच्चों के बीच में जाके जो अपर क्लास के बच्चे हैं उनके बीच में हम लोग संवाद करते रहे, करियर काउंसलिंग की बातें करते रहे, खासकर जो सरकारी विद्यालय है जहां इस तरह के संवाद की काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से तमाम अतिथियों के करकमलों के माध्यम से हम लोगों ने एक लैपटॉप का वितरण किया ताकि बच्चियों को खासकर हम लोग आईटी सेक्टर के साथ जुड़ सके, उनको सोशल साइट में विभिन्न चीजों के साथ जोड़कर उनकी जानकारियों को बढ़ा सके। आज इस गीतिलता विद्यालय में मीराक्षी एक संस्था का द्वारा आज सभी हमारे जो शिक्षक गण है उनके बीच एक लैपटॉप का वितरण किया गया ताकि जो स्कूल का काज है या ऑफिशियली जो काज है उससे बेहतर संचालन हो पाए। और आने वाला दिन में यही प्रयास है, वितरित स्कूल है, हम लोग भवन के साथ साथ और ऐसे एजुकेशन कंप्यूटरीकरण एजुकेशन की कैसे आने वाला भविष्य को प्राप्त हो उसके लिए बहुत जल्द हम लोग 5 और कंप्यूटर देने का काम करेंगे। आज जो है इस स्कूल में गीतिलता हाई स्कूल में आके बहुत अच्छी अनुभूति हुई और बच्चों से मैं इंटरेक्ट किया, मैं इसीलिए खास कर आया था और बच्चों ने बताया कि क्या बनना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि एक अच्छे नागरिक बनो और पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक बना जा सकता है और देश के प्रति समर्पित हो, देश है तभी सब कुछ है, ये मैंने उन्हें संदेश दिया है। और कुछ बच्चे ने अपनी अपनी इच्छा व्यक्त की क्या बनना चाहते हैं, तो उन्हें मैं अपने अनुभव अभी तक जो अनुभव रहा है उसके आधार पर मैंने उन्हें बताया। कोई बोला डॉक्टर बनेंगे, कोई टीचर, एक तो लड़के ने आईएएस लिए भी बताया और काफी तेज में अभी जो हो रहा था देख रहा था, बहुत तेज हो रहा है। कैमूर में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की समस्या खड़ी हो गई है। बारिश ने न सिर्फ लोगों को परेशान किया बल्कि किसानों को उदास कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। बताते चले कि किशनी क्षेत्र में लगातार बारिश से धान और अरहर जैसी अन्य सब्जियों की फसल खराब हो रही है और जिससे किसानों में भी खासा रोष देखने को मिल रहा है। ये बारिश आफत बनकर बरस रही है। वहीं आपको बताते चले कि बारिश से अब लोगों का जनजीवन भी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है।
दुर्गावती नदी में बारिश का पानी घरों में घुस रहा है और वहीं आपको बताते चले कि सीजन की फसलों को खराब करने वाली बारिश से किसान भी उदास हो रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि हर दिन हो रही बारिश से लाखों रुपए की फसल की बर्बादी हो चुकी है। तो देखिए कि अगर बरसात ना हो तो हाहाकार मच जाता है और अगर बरसात हो जाए तो जल जमाव हो जाता है। ये सटीक लाइंस जो है वो इस कैमूर की तस्वीरों पर बैठती हैं, जो ये तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो जल जमाव की स्थिति बनी हुई है इसको देखते हुए जो है किसानों की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ गई हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से इलाके में लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है उसकी वजह से जल जमाव हो गया है और खेत जो है वो लबालब पानी से भर चुके हैं और जिसकी वजह से किसानों की फसलें पूरे तरीके से तबाह हो गई हैं। का जमाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसलिए धान का नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, रहर का नुकसान हुआ। यहाँ मल्लाह भाई लोग साग सब्जी के खेती करते हैं, जितने बिया बीज ढीले थे वो भी खत्म हो गया और बहुत ज्यादा से ज्यादा 500 एकड़ करीब धान की खेती बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया, ताकि वो अब संभालने जो नहीं है। पंचायत खमदौरा ये सब देखे कि बहुत क्षति है, धान का रहर का सब बहुत क्षति है, पशुओं को भी बहुत दिक्कत है। हम यही कहना चाहते हैं सरकार को कि कुछ मुआवजा मिले, हमारा ये अनुरोध है। दुर्गावती जो नदी है उसमें जलस्तर बढ़ने से हम लोगों का धान की फसल और जो सब्जी का फसल है बहुत सारा लाखों रुपया का नुकसान हो चुका है और हमारे जैसे ऐसे सैकड़ों किसान हैं, सबकी फसल डूब गई और इसमें हम लोगों का सब बर्बाद हो गया और हम लोगों का कोई अक्ल बुद्धि नहीं काम करती है। तो हम लोग अपना जीविका चलाने के लिए सरकार से कुछ मदद मतलब मुआवजा के अवसर में मतलब मांग कर रहे हैं कि मतलब हम लोगों का मतलब पेट चूका किसी तरह चल जाए। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगर पालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं, आप जनता का सेवा करें, आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गोपालगंज में पुरुष शराब तस्करों के साथ साथ महिलाएं भी खूब शराब की तस्करी करते हुए पाई जा रही हैं और ताजा मामला कुचायकोट थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सासा मूसा रेलवे स्टेशन के पास से 2 महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनके पास से पुलिस ने 89 पीस शराब जब्त की। खबर बघाल से है, जहां पर इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित टावर से बैटरी चोरी करने की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं आपको बताते चले कि उसके बाद लोगों ने लाइव चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बताते चले कि चोरों के पास से भारी मात्रा में बैटरी और प्रयुक्त उपकरण भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि इंडियाना टावर लिमिटेड के
प्रोपराइटर अनुज कुमार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए वाल्मीकि नगर थाने में केस दर्ज किया गया था और इसी मामले में बगहा एसडीपीओ कुमार देवेंद्र ने बताया कि वाल्मीकि नगर थाना में पुलिस ने जो है कार्रवाई करते हुए शातिर चोरों को दबोच लिया है और प्रयुक्त सामग्रियों को भी जब्त कर लिया गया और साथ ही गिरफ्तार चोरों को न्यायिक हिरासत में जेल भी भेज दिया गया है। नगर में दिनांक 2/10/23 को इंडस टावर लिमिटेड में वादी अनुज कुमार के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी कि इनके 600 एम्पेयर आवर के 24 बैटरी चोरी कर ली गई है टावर से। तो वाल्मीकि नगर थाना इंचार्ज और उनके अन्य जो पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल 3 लोगों की अरेस्टिंग करते हुए 12 बोरों में काफ़ी मात्रा में जो बैटरी के अंदर जो सामान रहता है इसको बरामद किया है और तीनों अभियुक्तों को न्यायालय में अग्रसारित किया है। खबरें लगातार बनी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगर पालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जोहार, नमस्कार, मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं, आप जनता का सेवा करें, आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ जिले में जनजातीय खेल प्रतियोगिता 2023 का आयोजन बैंक कॉलोनी स्थित जिला स्तरीय स्टेडियम में किया गया और इस आयोजन में तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़ जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में विभिन्न प्रखंडों से 150 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि एथलेटिक संघ जिला अध्यक्ष अमलान कुसुम सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत बुके और मोमेंटो देकर किया गया। मौके पर जिला खेल पदाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर आयोजन होने वाले इस प्रतियोगिता में 14 से 40 वर्ष तक के लोगों ने भाग लिया है। कूद एवं युवा कार्य निदेशालय रांची से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिला खेल कार्यालय पाकुड़ के द्वारा यह 1 दिवसीय स्वदेशी एवं जनजातीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के तहत हमारे जिले के और राज्य के जो भी ग्रामीण और जनजातीय खेल हैं, जैसे कि तीरंदाजी, गुलेल, मटका दौड़, भारा दौड़, गेड़ी दौड़ और सेकोर, इन प्रतियोगिताओं का आयोजन पाकुड़ जिले में किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के ग्रामीण बच्चों को एक अच्छा परिवेश मिल सके, उनके देसी खेल के प्रति एक अच्छा उनके खेल का सम्मान हो और खिलाड़ियों का सम्मान हो और उन्हें एक मंच दिया जाए अपने प्रतियोगिताओं में जो भी उनका प्रतिभा है उन्हें प्रदर्शित कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। झारखंड में हो रही लगातार नियुक्ति में एक कड़ी और जुड़ गई। झारखंड नगर पालिका सेवा के सहायक अभियंता तथा लिपिकीय सेवा संवर्ग के निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। नवनियुक्त पदाधिकारीगण, आप सभी का मैं आज के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं।
जोहार, नमस्कार। मेरा नाम कमलेश कुमार सोरेन है। मैं झारखंड का मूल निवासी हूँ। मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के अंतर्गत हुआ है। आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति पत्र मुझे प्रदान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने हम लोग के गरीब लोग के सपनों का साकार करने का काम किया है। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको आप बखूबी से निभाएं। आप जनता का सेवा करें। आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है। धन्यवाद। जय हिंद।